जो सच्चा प्यार जिन्होंने किया भगवान से, क्वाइट पॉसिबल कि उनका जन्म अगला जन्म जो है शिवलोक में हुई करी कि उन्हें भगवान के लोक में स्थान मिला, लेकिन वहां कुछ गलती हुई और फिर उनका डाउनफॉल हुआ और यहाँ पर धरती पर वो जन्म लगती थी। तो कि मैं अकेला हूँ, ये जगह मेरी जगह नहीं है, मेरा घर कहीं और है। बिल्कुल अकेलापन फील करना, संसार के साथ मैचिंग नहीं बैठती। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो डिवाइन सीड्स के बारे में, एक पीएलआर के जो हमने किया उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए है और बहुत ही मजेदार है ये। आप में से बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि आप जब स्टार सीड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने स्टार सीड के ऊपर अभी तक 2-3 वीडियो डाले हैं, तो उसमें मैंने बताया कि वो आत्माएं जो डिफरेंट अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग ग्रहों से, प्लेनेट से आई हैं और इस धरती पर जन्म लेकर वो यहाँ पर अपना टास्क कर रही हैं, किसी विशेष पर्पज से आई हैं। जैसे कुछ आत्माएं यहाँ पर प्लेडियन से आई हैं, कुछ एंड्रोमेडा से आई हैं, कुछ वीनस से आई हैं। ऐसे डिफरेंट सोल्स के बारे में मैंने कुछ बताया है। और यही चीज जब लोगों ने सवाल किया कि क्या इंडियन जो हमारे सनातन धर्म में जो डिस्क्राइब किए गए लोग हैं, क्या वहां से आत्माएं नहीं आती? द आंसर इज यस। अब हमारे दिव्य लोक यानी कि जैसे शिव लोक हैं, ब्रह्म लोक हैं, शिव विष्णु लोक हैं, या शनि लोक है, सूर्य लोक है, क्या इनसे आत्माएं यहाँ पर नहीं आती? द आंसर इज यस, व्हाई नॉट। यहाँ से भी आत्माएं आती हैं और आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। तो डिवाइन सीड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आप नहीं जानते इस टॉपिक के बारे में तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी। सबसे पहले समझें कि हम इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इतनी बड़ी गैलेक्सी, हमारी एक गैलेक्सी के अंदर ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मतलब कितना बड़ा विराट खेल है जो हो रहा है। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम अकेले नहीं हो सकते और हमारी एक जो पृथ्वी की औकात है वो एक बिंदु से ज्यादा बड़ी नहीं है। जब इतने हैं हम और इतना विराट ब्रह्मांड है तो खाली एक ही ग्रह पर जीवन होगा ये कहना बिल्कुल जमता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जमता। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जीवन तो बहुत जगह पर उपलब्ध है। और मेरे पास क्या प्रूफ है, मैं क्यों इस टॉपिक पर बात करूं? मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। मैंने लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं और इस पर पूरे विस्तार से ये बुक भी लिखी है। आप पढ़ना चाहें तो ये बुक उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। पास्ट कर्मों की खेती के नाम से ये बुक जो है अमेज़न पर उपलब्ध है। अवश्य पढ़ें ताकि आप जान सकें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मेरे जो अनुभव हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जो मैं अलग अलग लोगों के साथ पास्ट लाइफ करता हूं, तो उसके जो अनुभव हैं वो मैंने कई बार आप लोगों को अलग अलग रूपों में शेयर भी किए हैं। और मैंने ये वीडियोस के थ्रू बताया है कि किस प्रकार से डिटेल में किसी व्यक्ति का पास्ट देखा जा सकता है। न केवल देखा जा सकता है बल्कि उनके थ्रू बहुत सारी जानकारी निकाली जा सकती है। ये वाला जो मैंने वीडियो दिखा रहा हूँ बहुत ही फेमस वीडियो है। इसके बहुत अच्छे खासे व्यूज जो है, मिलियंस के आसपास व्यूज हैं इसके। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो जानकारी दी गई वो इतनी ज्यादा स्टनिंग है, दिमाग को घुमा देने वाली है कि इतनी सारी लेटेस्ट जो आज घटित हो रही है। ये घटना आपसे 2019 में ये वीडियो शूट किया गया था, ये पीएलआर किया गया था। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसका लिंक नीचे दिया गया है, दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ऐसे ही जब हम पीएलआर करते हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जानकारी निकल के आती है। लास्ट जिस पीएलआर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें क्या हुआ, मैंने एक व्यक्ति का पीएलआर किया। इस व्यक्ति की सिंपली एक स्टेटमेंट थी। इसने कहा कि मैं अपने आप को बहुत अकेला फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरा भगवान शिव और माँ भगवती के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। ऐसा लगता है कि बचपन से मैं इस दुनिया में कभी मिक्स नहीं हो पाया। ये मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ इस व्यक्ति के, जो कि नासिक के रहने वाले हैं। तो इनकी जो बात है, अब इन्होंने बताया कि मैं बचपन से मेरा ध्यान जो है भगवान शिव में इतना लगता था, मैं मंदिर के बाहर खड़ा रहा करता था और लगातार कांस्टेंट जो है दर्शन किया करता था। भगवान शिव की मूर्त के दर्शन करना, मतलब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा भगवान के शिव के बारे में पढ़ना, भगवान शिव के बारे में उनको याद करके रोना। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे माँ बाप मेरे वही हैं, मेरा उनके अलावा कोई और नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? पहली बात तो बहुत से लोग जो सच्चा प्यार जिन्होंने किया भगवान से, क्वाइट पॉसिबल कि उनका जन्म अगला जन्म जो है शिवलोक में हो या पिछला जन्म शिवलोक में हुआ हो। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, भगवान शिव
परमात्मा जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तुम जिसको भी याद करोगे तुरंत वे शरीर को छोड़ोगे, तम तमे वेदी कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है, तुम अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब ऐसे ही जिन्होंने भगवान शिव को याद करते हुए शरीर छोड़ा होगा तो क्वाइट पॉसिबल कि उनका जन्म शिवलोक में हुआ हो, भगवान ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया हो। अगर उनके इतने शुभ कर्म रहे होंगे तो जरूर स्थान दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का देखा है कि एक लंबे समय तक भगवान के चरणों में उनको वास मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने जय विजय के बारे में तो सुना ही है ना। जय विजय भी एक समय में भगवान के पास में रहते थे, जो बाद में रावण बन के आया, जो बाद में कंस बन के आया, जो तो आप जानते हैं ना, उनको श्राप मिला और वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से उन्हें क्या बोलते हैं, फॉलन एंजल्स। कभी वो उन्होंने सेवा करी, कभी वो बहुत अच्छे भक्त थे, वो इतनी भक्ति करी कि उन्हें भगवान के लोक में स्थान मिला, लेकिन वहां कुछ गलती हुई और फिर उनका डाउनफॉल हुआ और यहाँ पर धरती पर वो जन्मी। तो ऐसा और लोगों के साथ भी तो हो सकता है। ये मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मैंने क्लियर कट उनका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो वहां मुझे दिखाई पड़ा कि ये व्यक्ति का पिछला जो जन्म पहले जो थे ये शिवलोक से आए हैं, इनका पहले शिवलोक में जन्म हो चुका है। ये बहुत से लोगों को बात पचे ना पचे आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ यूनिक बातें जो उन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि मेरे हाथों में हीलिंग एनर्जी मौजूद है, मैं जब भी हील करने लगता हूँ सहज ही बंदे ठीक हो जाते हैं। मेरे पास मेरे से बात करते करते लोग सहज ही ठीक होने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब हीलिंग एनर्जी डिफॉल्ट है, मेरे बचपन से मेरे साथ है। मतलब बचपन में जब कोई भी किसी को तकलीफ हुआ करती थी, मेरे हाथ रख देने मात्र से लोग ने ना काफी हद तक उनको आराम पड़ जाया करता था। तो बड़े कमाल की चीज मुझे लगी। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि लेकिन एक चीज मुझे हमेशा लगती थी कि मैं अकेला हूँ, ये जगह मेरी जगह नहीं है, मेरा घर कहीं और है, मेरा घर कहीं और है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मेरा घर कहीं और है? बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है कि मेरा घर मतलब मेरा रियल घर कहीं पर है, दूर सितारों में, या मेरा अगर कोई अपना है तो केवल भगवान शिव है, माँ भगवती है। तो हमने उनका जब पीएलआर किया तो हमें कुछ जो जानकारी मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बताया विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि मैंने जब पीएलआर में देखा, भगवान शिव के लोक को देखा पीएलआर में, और मैंने देखा कि जब हमने देखा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा पिछला जन्म कैसे हो, कहाँ था, कैसा हुआ, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। उन्होंने कहा कि वहां पर एक दिव्य प्रकाश है, एक विराट शिवलिंग है, दिव्य प्रकाश है, इतनी रोशनी है वहां पर, मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। भगवान शिव की हल्की सी धुंधली सी छाया वहां पर मौजूद है, लेकिन मेन उनका जो स्वरूप है ना वो शिवलिंग के रूप में है, जिस रूप में हम भगवान शिव को जानते हैं। मैंने पूछा कि उनकी आंखें कैसी दिखती हैं, उन्होंने कहा कि मैं चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ, चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे ये एनिमेशन है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ दिखाई दे रही थी फिगर, और ऐसा लग रहा था कि वो जो स्थान है ना वो पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी सेंटर है, वहां से पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी सप्लाई हो रही है। और जिन नंदी जी को हम जानते हैं, वहां एक ऊर्जा के रूप में वहां पर उनकी मौजूदगी है। मतलब जो ऊर्जा उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि माँ भगवती का वहां पर एक स्वरूप मौजूद है, और भगवान शिव और माँ भगवती एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमें एक साथ दिखाई पड़ती है। वहां पर अनेक अन्य आत्माएं हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जैसा मैं था वैसे मेरे जैसी बहुत सारी आत्माएं थी, जैसे उनके गण हैं, भगवान शिव जी के जो गण हैं, गणपति जी के जो सेवादार हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, वो सब मेरे आसपास में थे। और हमें लगता था हमें कोई टास्क दिए जाते थे, हमें कुछ सेवा कार्य दिए जाते थे जो हम मिलके परफॉर्म किया करते थे, ये उन्होंने बताया। अब उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जो हमें काम दिया गया, जो टास्क दिए जाते थे, उसमें हमें प्यार से भक्ति पूर्वक वो टास्क करने होते थे। लेकिन हमें से बहुत से जैसे उन्होंने बताया कि मुझसे, उन्होंने विशेष रूप से बोला कि मुझसे 2-3 बार गलती हुई किसी काम को करने में, जो भाव जैसा होना चाहिए था वैसा भाव में कुछ कमी रही। मतलब जिस श्रद्धा से, जिस भाव से मुझे वो करना चाहिए था, तो मुझे उन्होंने समझाया प्यार से, लेकिन मेरा मन कुछ शायद बाकी चीजों की तरफ ज्यादा खींचता था कि वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, चलो देख लेते हैं, जाके देखते हैं। उनका ये था कि डेडिकेटेड होकर काम करो। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मेरे से वो बात समझ में नहीं आई, मेरे से कुछ गलतियां हुई, तो उन्होंने मुझसे फिर से, मतलब मुझे एक तरीके से इस धरती पर भेजा कि मुझे आदेश दिया गया कि जाओ इस धरती पर जाओ, कुछ लर्निंग लेकर आओ और अपनी सेवा भाव और सीख कर आओ, दृढ़ता पूर्वक संसार की सेवा करना, मुझे ऐसा संदेश दिया गया। और फिर मैंने फील किया कि मेरी आत्मा जो है ना एक जन्म ले रही है और एक गर्भ की तरफ खींची चली आ रही है। और फाइनली फिर मैंने अपने आप को एक गर्भ में पाया, और फिर
उसके बाद से मैं अपने आप को प्रेजेंट जीवन में देख रहा हूं। आज वो बहुत अच्छे हीलर हैं। उन्होंने जो जैसे बताया कि बचपन से हीलिंग गुण मौजूद थे, दुनिया को वैसे ही सहजता से लोग ठीक हो जाया करते थे, और आज उन्होंने कुछ चीजें मतलब हमसे भी कांटेक्ट में थे तो सीखी भी सही, और फिर उन्होंने अपने लेवल पर उन पर काम भी किया, कुछ नई चीजें सीखी, कुछ हमें सिखाई। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो गुण होते ही है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर था, थोड़ा उनसे हमने सीखा, थोड़ा सिखाया जितना हमारे पास था। तो ऐसे बहुत सी बातें। अब जो मेन बात है कि बहुत से सवाल लोगों के मन में आते होंगे, क्या ऐसी कोई भी आत्मा यहाँ वहां से यहाँ आ सकती है? क्या यह संभव है? द आंसर इज यस, व्हाई नॉट। देखो, ये सिलसिला युग युग चलता रहता है। मुक्ति भी 4 तरह की होती है। मैंने दूसरे वीडियो में समझाया, एक बार दोबारा बता रहा हूं। सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। 4 तरह की मुक्ति होती है। इनको जो मुक्ति प्राप्त हुई वो सालोक्य मुक्ति थी। इन्होंने कुछ इतने शुभ कर्म किए पिछले जन्मों में कि इनको सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात भगवान के लोक में रहना, भगवान के लोक में रहना। फिर उसके में भी इनके जैसे अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस है ना, वो सदैव चलता रहता है। और देवी देवताओं के साथ जो मुक्ति होती है वो द फाइनल मुक्ति नहीं होती कि मतलब आप वहां उनके लोक में रहें। आपने बाकियों के बारे में भी सुना होगा, जैसे उदाहरण के लिए आप भगवान हनुमान जी की जो माता जी थे, माता अंजनी, आप जानते हैं कि वो भी कुंजक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। आप सभी जानते हैं, कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी सुनी होगी, है ना। बाद में उनको एक शाप की वजह से उनको इस धरती पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा, और फिर उन्होंने बाद में हनुमान जी को जन्म दिया। बात को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही फॉलन एंजल के रूप में बहुत सारी डिवाइन सोल यहाँ आती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं और फिर वापस अपने लोक में चली जाती हैं। क्या आज भी ये घटना हो रही होगी? जरूर हो रही है। जैसा मैंने देखा, हो सकता है आप भी ऐसे हों, क्योंकि इनको भी ऐसा एहसास नहीं था कि मैं कोई दिव्य आत्मा हूं, पर इनको ये था कि मैं सामान्य लोगों से मैच नहीं करता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब ये तो मुझे भी लगता था, सच बताऊं तो आपको भी लगता होगा। भाई मुझे तो लगता था, मैंने तो अपने बहुत सारे जन्म देखे, मुझे तो पता है कि मैं दूसरे प्लेनेट पे भी होके आया हूं। मैं अपनी कथा भी बताऊंगा आराम से, लेकिन पहले मैं आपकी सुन लूं। क्या आपको लगता है कि आप किसी दूसरी जगह से आए हैं? मतलब हो सकता है, बिल्कुल भी। मैं सिम्टम बताता हूँ, कौन कौन से सिम्टम है जिससे पता चलता है कि आपका जन्म किसी दूसरे हायर प्लेनेट पे पहले कभी हो रखा है। किसी भी देवी देवता के प्रति या किसी दूसरे प्लेनेट के प्रति आप एक संसार से मतलब एक डिफरेंट लगता है, आपका लगाव फील करेंगे। मैं आपको दूसरे ब्रह्मलोक की आई हुई एक बंदे के बारे में बताता हूँ, और श्री विष्णु लोक की भी एक सोल के बारे में आपको बताता हूँ। एक स्त्री जो वहां से आई है, और बहुत ही उनकी जो कहानी है बड़ी मजेदार है, मैं आपको शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या पता आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हों जो उनको लगता हो कि वो किसी दूसरे ग्रह से, किसी दूसरे हायर डिवाइन लोक से आए हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो के बाद भी बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली संपर्क करके पूछा कि मुझे ये सारे सिम्टम मैच करते हैं और मेरे बारे में बताओ। उसमें से मैंने 2 लोगों के बारे में पता करके देखा कि वास्तव में उनका जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पे हो रखा था पहले। तो ये मजाक नहीं है। आपके बारे में भी अगर आप सच में आपके सिम्टम मैच करते हो, कौन जाने कि आप भी किसी दिव्य लोक से आए हो। अगर ऐसा लगता है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि ये सिम्टम मुझे मैच करते हैं। जैसे मैंने बताया, बिल्कुल अकेलापन फील करना, संसार के साथ मैचिंग नहीं बैठती। तीसरा, जो उनको एक मतलब डेडिकेशन के साथ अपना काम करना पसंद है, बाकी दुनिया से कोई खास कंसर्न नहीं है। जितना काम लोगों से चलता है वो इतना ही काम करते हैं, मतलब दुनिया के साथ जो मैचिंग बैठती है। फिर उनके मन में अकेलापन सदैव बना रहता है, साथ ही घर लौटने का भाव बना रहता है कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी हूँ, एक काम करके मुझे फटाफट यहाँ से लौट जाना है। कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, तो ये उनके मन में कॉन्स्टेंटली बना रहता है। साथ ही साथ कोई ना कोई दिव्य गुण उनके अंदर मौजूद होता है, जैसे हीलिंग का गुण है, जैसे सेंसिटिविटी उनकी बढ़ी हुई है, आम लोगों से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव है। वो पेड़ पौधों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, नेचर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो आकाश के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आकाश के सितारे उनको ऐसा लगता है जैसे मेरा घर है वहां पर, क्योंकि कुछ तो कनेक्शन, कुछ तो याददाश्त हो सकती है। हो सकता है बहुत सी बातें मैच ना भी करें, लेकिन कुछ बातें तो जरूर मैच कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप भी एक डिवाइन सीड है? इफ नॉट स्टार सीड, डिवाइन सीड हो सकते हैं, दिव्य लोकों से आए हो सकते हैं। मुझे तो लगता है मैं हूं, वास्तव में मैं हूं ही सही, पर फिर भी आपसे पूछना चाहता हूं आपको क्या लगता है, क्योंकि इस समय टॉपिक आप हैं, इसलिए मैंने जैसे इनके बारे में बताया।
तो अन्य भी बहुत से लोग हैं जो आए हुए हो सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टुगेदर एंड सर्व ह्यूमैनिटी। क्यों ऐसा ना करें कि मिलकर हम सेवा करें। मैं अपने गुरुदेव से पूछता हूँ, मेरे सदगुरुदेव भगवान मुझे बहुत कुछ विस्तार से बताते हैं, जैसा समय होता है उसके हिसाब से गुरुदेव बहुत कुछ समझाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, आपकी कृपा से ये सारी चीजें जो मुझे स्पष्ट होती हैं, जो मुझे समझ में आता है, गुरुदेव की कृपा से सहज ही वो बातें समझ में आने लगती हैं और इतनी सारी चीजें पियाला में निकल कर आती हैं। मैं और भी फैक्ट शेयर करूंगा और आपको बहुत मजा आने वाला है इस चीज के अंदर, तो जरा साथ बने रहिए। और आपके सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपकी कुछ बातें मैच कर जाएं और हम इकट्ठे मिलकर कुछ सेवा कर पाए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं जरूर अभी थोड़े ही समय के अंदर ब्रह्मलोक वाली एक आत्मा भी और एक विष्णु लोक वाली आत्मा को भी मैं शेयर करूंगा, उनकी डिटेल आपके साथ। तो लेट्स सी, और आप में से कोई किसी का निकलेगा तो वो भी मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। वीडियो पर को लाइक अगर नहीं किया तो जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो नीचे अवश्य लिखिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू जी। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।